इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो बीच सड़क पर गाड़ी रोककर फोन पर किसी से बात कर रही है। इस लड़की का नाम मिया है। दरअसल ये फोन पर किसी से बात नहीं कर रही, बल्कि ये अपनी लाइनें याद कर रही है। ये लड़की एक एक्ट्रेस है और आज इसका ऑडिशन है। और तभी मिया की गाड़ी के सामने एक गाड़ी हॉर्न बजाते हुए रुकती है, क्योंकि उसकी गाड़ी को मिया की गाड़ी की वजह से साइड नहीं मिल रही होती। इस गाड़ी में एक हैंडसम लड़का होता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। मिया सेबेस्टियन को एक एंग्री लुक देती है, क्योंकि उसके हॉर्न की वजह से वो डिस्टर्ब हो गई थी और सेबेस्टियन वहाँ से हॉर्न बजाता हुआ चला जाता है। इसके बाद मिया एक कॉफी हाउस जाती है जहाँ पर वो जॉब करती है और तभी उसे ऑडिशन का मैसेज आता है। मिया भागते हुए अपने ऑडिशन के लिए जाती है और जब वो परफॉर्म कर रही होती है तभी ऑडिशन रूम के अंदर एक और लड़की आती है। दरअसल कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया होता है और इस वजह से मिया का ऑडिशन खराब हो जाता है। मिया अपने रूम में वापस जाती है जहाँ वो अपनी 2 रूममेट्स के साथ रहती है। उसके रूममेट्स कहते हैं कि आज हम हॉलीवुड की पार्टी में जाएंगे, हो सकता है कि वहाँ तुम्हें कोई पसंद कर ले और तुम्हारा करियर बन जाए। मिया उनके साथ उस पार्टी में चली जाती है, लेकिन वो पार्टी में बहुत बोर हो रही होती है, इसीलिए पार्टी से बाहर निकल जाती है। लेकिन जब वो बाहर आती तो देखती है कि उसकी गाड़ी वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी नो पार्किंग जोन में लगा दी थी। इसीलिए उसकी गाड़ी को पुलिस वहाँ से उठा कर ले गई होती है और अब मिया पैदल ही अपने घर की ओर जाने लगती है। जब वो एक रेस्टोरेंट के आगे से गुजरती है तो वहाँ पर उसे बहुत ही मधुर पियानो की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है और देखती है कि सामने एक बहुत बड़े पियानो पर एक लड़का बैठा पियानो बजा रहा है और ये वही लड़का होता है जो सुबह उसकी गाड़ी के पीछे हॉर्न बजा रहा था, जिसका नाम सेबेस्टियन है। दरअसल आज क्रिसमस होता है, इसीलिए रेस्टोरेंट के मैनेजर ने सेबेस्टियन को कहा होता है कि उसे क्रिसमस के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स का म्यूजिक ही प्ले करना है। लेकिन जब सेबेस्टियन देखता है कि उसके पियानो की धुन को कोई भी एंजॉय नहीं कर रहा, सब आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो जैज म्यूजिक प्ले करना शुरू कर देता है जो उसने खुद कंपोज किया है, क्योंकि उसे जैज म्यूजिक से बहुत प्यार है। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का मैनेजर आ जाता है और इस बात के लिए वो उसे नौकरी से निकाल देता है। हालांकि सेबेस्टियन मैनेजर को बोलता भी है कि आज क्रिसमस है, आज ऐसा मत करो, लेकिन मैनेजर उसकी बात नहीं सुनता और उसे नौकरी से निकाल देता है। इस वजह से उसका मूड ऑफ हो जाता है। तभी मिया उसकी तरफ उसे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आती है, लेकिन उसका मूड पूरी तरह से ऑफ होता है, इसीलिए वो उसकी बात बिना सुने वहाँ से निकल जाता है। मिया को ये बात अजीब लगती है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और एक बार जब मिया एक पूल पार्टी में जाती है तो वहाँ पर एक ऑर्केस्ट्रा होता है जहाँ पर सेबेस्टियन भी होता है, वहाँ पर पियानो बजा रहा होता है। मिया उसे पहचान लेती है और वो एक सॉन्ग की डिमांड करती है। इसके बाद सेबेस्टियन मिया के पास आता है, क्योंकि मिया को सेबेस्टियन ने भी पहचान लिया होता है और वो उस रात के लिए उससे सॉरी कहता है। मिया सेबेस्टियन को कहती है कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो एक कॉफी हाउस में जॉब करती है। पूल पार्टी खत्म होने के बाद सेबेस्टियन जब जा रहा होता है तो मिया उसे आवाज लगाती है और इसके बाद ये दोनों के दोनों अपनी गाड़ियों की तरफ जाते हैं। दरअसल पार्किंग वाले ने मिया की गाड़ी कुछ दूर पार्क की होती है, इसीलिए इन दोनों को पैदल चलना पड़ता है और ये देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये दोनों के दोनों एक साथ मिलकर वहाँ पर बहुत ही सुंदर डांस करते हैं और डांस के बाद जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं, किस करने वाले होते हैं, कि तभी मिया के रूममेट का कॉल आता है और ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन मिया को उसकी गाड़ी में बिठाता है और वो वापस उसी तरफ चला जाता है जिस तरफ से अभी वो आया था, यानी कि वो जानबूझकर मिया के साथ यहाँ तक आया था। उसकी गाड़ी वहीं पर होती है जहाँ से ये दोनों आए थे। मतलब वो मिया से बातें करना चाहता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। हालांकि इन दोनों के दिलों में अभी तक इस तरह की कोई भी फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई जिसे हम प्यार कह सकें। अगले दिन सेबेस्टियन उसी कॉफी हाउस में जाता है जहाँ पर मिया जॉब करती है। दरअसल ये वार्नर ब्रदर्स का कॉफी हाउस है जो हॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं। मिया सेबेस्टियन से पूछते कि तुम यहाँ कैसे? सेबेस्टियन कहता है कि मेरी कुछ मीटिंग्स थी और इसके बाद मिया और सेबेस्टियन कॉफी हाउस से निकल जाते हैं। मिया सेबेस्टियन को वार्नर ब्रदर्स का बाहर का स्टूडियो दिखाती है जहाँ पर शूटिंग भी चल रही होती है।
मिया सेबेस्टियन को कहते हैं कि उसकी आंट एक एक्ट्रेस थी। वो उनके साथ उनकी बहुत सारी पुरानी फिल्में देखा करती थी और बचपन में वो प्ले भी लिखा करती थी और तभी से उसे एक एक्ट्रेस बनने का शौक है और वो अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक्ट्रेस बनना चाहती है। सेबेस्टियन उसे बताता है कि उसे जैज म्यूजिक से बहुत प्यार है और वो उसकी जिंदगी है। मिया कहती है कि उसे जैज म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनते ही सेबेस्टियन चलते चलते रुक जाता है। वो मिया से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। मिया कहती है कि अभी तो कुछ नहीं, और वो मिया को एक जैज क्लब ले जाता है जहाँ पर जैज म्यूजिक बज रहा होता है और वो मिया को पूरे जोश के साथ जैज के बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में बताता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि जैज म्यूजिक खत्म हो रहा है, वो मर रहा है, इसीलिए मैं अपना एक जैज क्लब खोलना चाहता हूँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जैज म्यूजिक बनेगा, जहाँ पर क्रिएटिविटी होगी, जहाँ पर लोग सिर्फ जैज म्यूजिक सुनने के लिए आएंगे। इसके बाद मिया वॉशरूम में जाती है और तभी उसे कॉल आता है और ये कॉल कास्टिंग डायरेक्टर का होता है जहाँ पर उसने ऑडिशन दिया था। दरअसल उसे सेकंड राउंड के लिए बुलाया गया है और जब मिया ये बात सेबेस्टियन को बताती है तो ये दोनों बहुत खुश होते हैं। सेबेस्टियन उसे कहता है कि रिबेल विदाउट अ कॉज, दरअसल ये एक मूवी का नाम है, लेकिन ये मूवी मिया ने नहीं देखी होती और सेबेस्टियन उसे कहता है कि तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी इस मूवी से बहुत मिलती है। और ये दोनों प्लान करते हैं कि अगले दिन शाम को ये मूवी देखने के लिए जाएंगे। इसके बाद ये दोनों क्लब से निकल जाते हैं और अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि मिया अपने ऑडिशन का दूसरा राउंड देने के लिए पहुंच चुकी है, लेकिन वो अपनी एक लाइन भी कंप्लीट नहीं कर पाती कि कास्टिंग डायरेक्टर उसे थैंक्स कह देता है, यानी कि उसका ऑडिशन हो गया। वो समझ जाती है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बात से बहुत अपसेट हो जाती है और जब वो घर जा रही होती तो उसे वही थिएटर दिखता है जहाँ पर शाम को उसे सेबेस्टियन के साथ मूवी देखनी है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इसका मतलब ये है कि सेबेस्टियन का साथ उसे कहीं ना कहीं खुशी देता है, वो उसे पसंद करती है। और शाम को जब वो मूवी देखने के लिए तैयार हो रही होती है तभी वहाँ पर ग्रेग आता है। दरअसल ग्रेग मिया का बॉयफ्रेंड होता है और वो उसे याद दिलाता है कि आज हमें मेरे ब्रदर के साथ और उसकी फियांसे के साथ डिनर पर जाना है और ना चाहते हुए भी मिया को अब उसके साथ जाना होता है। दरअसल मिया ये बात भूल गई थी, इसीलिए उसने सेबेस्टियन को कमिटमेंट किया था। हालांकि मिया वहाँ पर होती है लेकिन उसका दिलो दिमाग वहाँ पर नहीं होता क्योंकि वो सेबेस्टियन के साथ मूवी देखने जाना चाहती थी और बहुत देर तक अपने आप को कंट्रोल करने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड ग्रेग से कहती है कि मुझे जाना होगा और वो वहाँ से सीधा थिएटर आ जाती है जहाँ पर फिल्म शुरू हो चुकी होती है। थिएटर के अंदर पूरी तरह से अंधेरा होता है लेकिन फिर भी वो सेबेस्टियन को ढूंढ लेती है। ये दोनों फिल्म देखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे इन दोनों का हाथ एक दूसरे से टकराता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी फिल्म में कुछ खराबी हो जाती है और लाइट जल जाती है। इसके बाद ये थिएटर से निकल जाते हैं और एक आइसोलेटेड जगह पर जाकर एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और पहली बार एक दूसरे को किस भी करते हैं। अब ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, ये एक दूसरे के साथ घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। और एक सुबह जब सेबेस्टियन मिया के घर पर होता है तो मिया की मॉम का कॉल आता है और जब मिया की मॉम सेबेस्टियन के बारे में पूछते कि वो क्या करता है तो वो बताती है कि वो अपना जैज क्लब खोलने वाला है, लेकिन अभी उसने खोला नहीं है, लेकिन बहुत जल्द वो अपना क्लब खोल लेगा और आपको बहुत पसंद आएगा। शायद अभी वो सेविंग्स कर रहा है। मिया की सब बातें सुनने के बाद सेबेस्टियन अपने एक पुराने बचपन के दोस्त के पास जाता है जिसने उसे अपने बैंड में जैज म्यूजिक प्ले करने का ऑफर किया था और अब सेबेस्टियन उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि ये उस तरह का जैज म्यूजिक नहीं होता जिस तरह का सेबेस्टियन बजाना चाहता है। दरअसल वो ट्रेडिशनल जैज म्यूजिक प्ले करना चाहता है जो उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा प्ले करने का मौका नहीं मिलेगा। सेबेस्टियन अपनी जैज क्लब की जॉब को छोड़ देता है और इस बैंड के साथ काम करना शुरू कर देता है जहाँ पर उसे हफ्ते के $1000 और टूर का सारा खर्चा उन्हीं की तरफ से दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मिया भी अपना ऑडिशन फेल होने के बाद कैफे की जॉब को छोड़ देती है और वो राइटिंग करना शुरू करती है जैसे वो बचपन में किया करती थी।
दरअसल सेबेस्टियन ने उसे सजेस्ट किया था कि उसे एक सोलो प्ले लिखना चाहिए और खुद उसे परफॉर्म करना चाहिए। और अब ये दोनों के दोनों अपने करियर में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना शुरू करते हैं। सेबेस्टियन अपने दोस्त का बैंड ज्वाइन करने के बाद बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है और लगातार टूर पर रहता है। उसकी लाइफ अब लगभग सेटल हो चुकी है, उसको फेम भी मिल रहा होता है। और एक रात मिया उसे कॉल करती है, वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। और उसी रात सेबेस्टियन उसे मिलने के लिए आता है। और जब रात को ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो मिया उससे पूछती है कि जो तुम म्यूजिक प्ले कर रहे हो क्या तुम उसे पसंद करते हो। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता और इससे क्या फर्क पड़ता है। मिया कहते हैं कि इससे फर्क पड़ता है, तुम ये काम नहीं करना चाहते थे, अब तुम सालों तक शोज में पियानो बजाओगे, जबकि तुम्हारा ड्रीम कुछ और था। तुम अपना जैज क्लब खोलना चाहते थे जहाँ पर प्योर जैज म्यूजिक बजेगा। सेबेस्टियन को उसकी बात समझ में नहीं आती। वो कहता है कि जब मैं नाकामयाब था तब तुम मुझे ज्यादा पसंद करती थी। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। सेबेस्टियन कहता है कि तुम भी ये चाहती थी कि मेरे पास एक परमानेंट जॉब हो, एक परमानेंट इनकम का सोर्स हो। वो कहते कि हाँ मैं ऐसा चाहती थी ताकि तुम अपनी जिंदगी का अपना अच्छे से ध्यान रख सको और साथ ही साथ अपने सपने को, अपने जैज क्लब को स्टार्ट कर सको। सेबेस्टियन कहते हैं कि जैज कोई पसंद नहीं करता, तुम भी नहीं। मिया कहती है कि अब मैं जैज पसंद करती हूँ और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। अगर इंसान किसी चीज के लिए पैशनेट हो तो लोग उसके पैशन को फॉलो करते हैं, उसे पसंद करते हैं और तुम लोगों को वो जैज याद दिला सकते हो जो जैज लोग अब भूल रहे हैं। इन दोनों की आर्गुमेंट बहुत बढ़ जाती है और मिया यहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद सेबेस्टियन भी अपने टूर पर चला जाता है और ठीक 2 हफ्तों बाद मिया का प्ले होता है जिसके लिए काफी वक्त से तैयारी कर रही थी। ये एक सोलो प्ले है जिसमें उसे पूरा एक्ट खुद ही करना है, लेकिन इस प्ले को देखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। और जब प्ले खत्म हो जाता है और लोग जा रहे होते हैं तो वो उसके प्ले को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते। इस बात से मिया पूरी तरह से टूट जाती है। सेबेस्टियन भी इस प्ले को देखने नहीं आया होता है क्योंकि आज रात को उसका फोटो शूट होता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो प्ले खत्म हो चुका होता है। मिया इस बात से उससे बहुत नाराज होती है, साथ ही साथ इस बात से भी उसका दिल टूट गया होता है कि लोगों ने उसे अप्रिशिएट नहीं किया और ना ही लोग प्ले देखने के लिए आए। मैं अपने आप को और एम्बेरस नहीं कर सकती थी, मैंने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी मॉम के घर जा रही हूँ। और वो सेबेस्टियन से नाराज होकर ब्रेकअप कर वहाँ से अपनी मॉम के घर निकल जाती है। कुछ दिन बाद सेबेस्टियन को एक कॉल आता है और ये कॉल एक कास्टिंग डायरेक्टर का होता है। वो कहती है कि मिया अपना कॉल रिसीव नहीं कर रही, इसलिए हमने आपको कॉल किया है। दरअसल मिया ने एडिशनल नंबर में सेबेस्टियन का नंबर लिखवा दिया था और ये एक कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल होता है जो मिया का प्ले देखने के लिए गई थी और अब वो चाहती है कि मिया उसकी फिल्म के लिए ऑडिशन दे। सेबेस्टियन को जब ये पता चलता है तो वो मिया की मॉम के घर जाता है और मिया को बताता है कि तुम्हारा शो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने देखा था, उसे तुम्हारा काम बहुत पसंद है, वो एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा है और उस फिल्म के लिए वो तुम्हारा ऑडिशन लेना चाहता है। मिया कहती कि अब मैं काम छोड़ चुकी, मैं कोई ऑडिशन देने नहीं जाऊंगी, मैं हजारों ऑडिशन दे चुकी हूँ और हर जगह मुझे रिजेक्शन मिला है, शायद मैं इस प्रोफेशन के लिए नहीं बनी। सेबेस्टियन कहता है कि तुम सबसे बेहतर हो और तुम्हें मेरे साथ कल ऑडिशन देने के लिए चलना होगा। मैं सुबह 8 बजे तुम्हारे घर के बाहर गाड़ी लेकर पहुंच जाऊंगा। वो कहती मैं नहीं आऊंगी। सेबेस्टियन अगली सुबह घर के बाहर पहुंच जाता है और मिया तैयार होकर बाहर आती है, ऑडिशन देने के लिए जाती है और ऑडिशन के बाद वो सेबेस्टियन से मिलती है। सेबेस्टियन को पूरा यकीन है कि उसे इस ऑडिशन से फिल्म मिल जाएगी, लेकिन मिया का पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा होता है जिसकी वजह से उसे अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है। सेबेस्टियन मिया को एनकरेज करता है कि जो वो अपनी जिंदगी में करना चाहती थी, जो वो बनना चाहती थी, वो सपना उसे कभी नहीं छोड़ना, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को एक्टिंग के लिए डिवोट करना है। यहाँ पर ये दोनों ये भी डिस्कस करते हैं कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे को प्यार करेंगे, लेकिन अब इनके रास्ते अलग अलग हैं। इन्हें अलग अलग अपनी जिंदगी को, अपने सपनों को चेस करना होगा। हालांकि सेबेस्टियन अब एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बन चुका है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 5 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि मिया उसी कॉफी शॉप में जाती है जहाँ पर कभी वो जॉब किया करती थी
और अब वो एक कामयाब एक्ट्रेस है। जब वो इस कॉफ़ी शॉप में जॉब किया करती थी और यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी आता था तो वो उन्हें इसी तरह से देखती थी आज जैसे सब उसे देख रहे हैं। और ये उसका एक सपना था कि एक दिन वो इस कॉफ़ी शॉप में इसी तरह से आए, जो कि आज उसका सपना पूरा हो चुका है। साथ ही साथ उसकी शादी भी हो चुकी है, उसकी एक बेटी है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। लेकिन उसकी शादी सेबेस्टियन से नहीं हुई। उसके पति का नाम डेविड है। और एक रात को जब मिया के हस्बैंड डेविड उसे एक जैज क्लब में ले जाते हैं तो मिया उस क्लब का लोगो देखती है और वो समझ जाती है कि ये सेबेस्टियन का जैज क्लब है, क्योंकि ये लोगो आज से कई साल पहले मिया ने सेबेस्टियन के जैज क्लब के लिए बनाया था जब ये दोनों रिलेशनशिप में थे। इसके बाद मिया देखती है कि सेबेस्टियन माइक पर कुछ बोल रहा होता है। सेबेस्टियन भी मिया को देख लेता है और कुछ पलों के लिए वो पूरी तरह से खामोश हो जाता है। दरअसल सेबेस्टियन का भी सपना पूरा हो चुका है। जिस तरह का जैज क्लब वो हमेशा से खोलना चाहता था, अब उसने वो जैज क्लब खोल दिया है। और इसके बाद वो अपना और मिया का फेवरेट लव नंबर पियानो पर प्ले करता है। और जब वो नंबर बजता है तो मिया और सेबेस्टियन दोनों अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये दोनों कभी एक दूसरे से जुदा हुई नहीं और आज भी ये दोनों एक साथ हैं। हालांकि ये दोनों यहाँ पर बात नहीं करते। और जब मिया अपने हस्बैंड के साथ यहाँ से जा रही होती है तो वो पीछे पलटकर सेबेस्टियन को एक प्यार भरी ममता भरी मुस्कुराहट देकर यहाँ से चली जाती है। सेबेस्टियन भी वहाँ पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर चाहते तो इस फिल्म की एंडिंग भी दूसरी हजारों फिल्मों की तरह कर सकते थे जिन्हें हम लाखों बार देख चुके हैं, लेकिन इस फिल्म का अंत ही इस फिल्म को खास बनाता है। दरअसल ये फिल्म हमें उस दुनिया का आईना दिखाती है जिस दुनिया में हम रहते हैं, जहाँ पर हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता, जहाँ हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती, जहाँ एक दूसरे की जिंदगी में लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जिस तरह से सेबेस्टियन ने मिया की और मिया ने सेबेस्टियन की जिंदगी में किया। अगर सेबेस्टियन की जिंदगी में मिया नहीं आती तो वो कभी भी अपने दोस्त का बैंड ज्वाइन नहीं करता और बहुत बड़ा पियानिस्ट नहीं बन पाता और बाद में ना ही अपने सपने को पूरा कर पाता जो कि उसे जैज क्लब खोलना था। साथ ही साथ अगर मिया की जिंदगी में सेबेस्टियन ना आता तो उसका सपना कभी भी पूरा ना हो पाता, वो कभी एक एक्ट्रेस नहीं बन पाती। हालांकि उन दोनों की शादी नहीं हो पाई, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी में जो रोल प्ले किया शायद वो उनकी जिंदगी में इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर पाता। और यही एक कारण होता है कि आज भी वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को जानते हैं। इस फिल्म को 11 अलग अलग कैटेगरीज में ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से 5 इस फिल्म ने जीते। एमा स्टोन जिन्होंने मिया का किरदार किया था उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड मिला और साथ ही साथ इस पिक्चर ने बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड भी जीता। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8। इस फिल्म का बजट था $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $447.4 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।